कि कर्नल आम आदमी नहीं है। देखिए मेरे जैसा बंदा होता ना शायद इससे ज्यादा रिएक्ट कर देता, क्योंकि मैं ट्रेंड ऑफिसर हूं ही नहीं, मैंने कहीं से तरबियत ही नहीं ली हुई, मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ, मेरे पास सरकारी पिस्तौल भी नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप? एक आदमी ट्रेंड फोर्सेस का आदमी है और सीनियर ऑफिसर है, उसके पास सरकारी असला है, उसके पास अपना यूनिफॉर्म है, उसका एक तकद्दुस है, और वहां पे पुलिस वाले मौजूद हैं जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की, तो वो आदमी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। और अगर आप माहौल को गौर से देखें तो ऐसा कुछ नहीं था कि खुदा ना खास्ता कर्नल साहब की अहलिया को लोग मार रहे थे। अगर तो कहीं पे एक भी फुटेज ऐसी मिल जाती ना हमें, या कोई ऐसी शिकायत मिल जाती कि नौजवानों ने कर्नल साहब की अहलिया को पत्थर मारना शुरू कर दिया, या उन पर अटैक कर दिया, या उनके साथ खींचातानी शुरू कर दी, तो कर्नल साहब कुछ लेवल तक शायद जस्टिफाई हो जाते। लेकिन कर्नल साहब आए गुस्से में और उन्होंने गुस्से में आकर अटैक किया। अब ये गुस्सा किस बात का है? देखिए गुस्सा इस बात का है कि मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरा इदारा सबसे ज्यादा ताकतवर है, हमारे आगे कौन बोल सकता है। ये है गुस्सा असल में। ब्लडी सिविलियंस की क्या जरूरत है कि वो हमारे सामने बात करें? वो 2 टके के नौजवान है, कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात है? ये एक्चुअली एक माइंड सेट है और कोई बात नहीं है। ये कर्नल साहब का माइंड सेट था जो वो गुस्से के अंदर आए। अब नौजवान पीछे नहीं उठे तो कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। आप पूरी फुटेज निकाल के 10 दफा देखें, ये छोटा टोटा ना देखें, पूरी फुटेज निकाल के देखें, 10 मरतबा देखें, आपको पता चलेगा कर्नल साहब ने ही पहले 3 मरतबा उकसाया लड़ाई पे। 1 मरतबा डंडा मारा, फिर पिस्तौल सीने पे मारा, उसके बाद दोबारा डंडा मारा, और उसके बाद कर्नल साहब के ऊपर अटैक हो गया। फिर कर्नल साहब ने जो है वो बजाय, जब पुलिस ने कर्नल साहब को रेस्क्यू करके साइड पे कर लिया, तो कर्नल साहब बजाय साइड पे होने के, उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया, उन्होंने फौरन पिस्तौल लोड किया। और इस बीच में कर्नल साहब की एहलिया को किसी ने उंगली तक नहीं लगाई, किसी ने टच भी नहीं किया। हां, अब अगर वो मामला जो है इसमें अगर कर्नल साहब की एहलिया ठीक है तो दूसरे आदमी को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। किसी भी खातून को हरासा करने का किसी को भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर, कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई भी किसी खातून को हरासा करे। लेकिन यह मामला जो है, ये दोनों तरफ का मौकिफ सुनने के बाद आप फैसला करेंगे। एक तरफ का मौकिफ सुनकर आप फैसला नहीं कर सकते।